बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कंप्यूटर की 1000 सवालों की श्रृंखला में हम सेट नंबर 4 की तरफ आ चुके हैं, चौथे सेट की तरफ। यहाँ पर भी हम कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं पीईटी परीक्षा की, शिक्षक भर्ती परीक्षा की, केवीएस की, या जो भी आप यूपी पुलिस में भी आपका सवाल यहाँ से पूछा जाता है, तो उन सभी के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये है कंप्यूटर की 1000 टॉप मोस्ट आपके एमसीक्यूज सीरीज सेट नंबर 4 की तरफ आज हम यहाँ पर बात करेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं, डेली दोपहर में 1 बजे ये क्लास आती है, सुबह 7 बजे भी शिक्षक भर्ती की क्लास होती है, शाम को भी 7 बजे होती है। तो 3 कक्षाएं अभी फिलहाल के लिए शिक्षक भर्ती को लेकर के जब जब आप बात करते हैं तो चल रही है। बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल में आपसे इन्होंने क्या पूछा है और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। जो इनपुट है उसका आउटपुट में अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात करते हो, यानी कि इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट, किसके यूज़ के द्वारा? पेरिफेरल्स है, सीपीयू है, रैम है, मेमोरी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपके 5 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। जब जब हम बात करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस का आउटपुट में रूपांतरण, यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ आपकी इनपुट है जिसे हम लोग डेटा के रूप में जानते हैं, यहाँ पर आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और यही किसी भी चीज़ को प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे रहा होता है। या हम यूं कह लें कि आउटपुट को के तौर पर इंफॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो भी आएगा। एक और सवाल पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे इन्होंने क्या पूछा है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? जी हाँ, जो डेटा प्रोसेस हो चुका होता है उसे हम क्या कहते हैं? वो आउटपुट होगा, इनपुट है, प्रोसेस है, इनमें से सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। जब जब हम प्रोसेस्ड डेटा की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा डेटा जो इनपुट पे होता है उसे हम रॉ डेटा के नाम से जानते हैं। आप समझ रहे हैं, आर ए डब्ल्यू माफ़ी चाहेंगे, वो रॉ डेटा होता है आपका। वहीं जब हम बात करते हैं सीपीयू के द्वारा जब ये चीज़ प्रोसेस कर दी जाती है, आफ्टर प्रोसेसिंग, यही चीज़ हमारी प्रोसेस्ड डेटा के रूप में जानी जाती है। कौन सा डेटा है? ये प्रोसेस्ड डेटा है और इसे ही हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और ये चीज़ में हमें मिलती है आउटपुट से या आउटपुट डिवाइसेस से। तो करेक्ट आंसर आपका पहला आएगा। एक और क्वेश्चन में आपसे इन्होंने पूछा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, जो डेटा कंप्यूटर में जा रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेस होता है क्या? वो आउटपुट होता है क्या? इनपुट है, एल्गोरिदम है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऐसा डेटा, और डेटा को ही हम इनपुट के रूप में देते हैं। अभी अभी मैं बता करके आया हूँ आपको। तो डेटा ही इनपुट की तरीके से किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में दिया जा रहा होता है इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से सी आएगा। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे ये महोदय बोलते हैं, कहते हैं कि प्रथम गणना करने वाला यंत्र है, यानी कि द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, डिफरेंस इंजन है, पास्कल, कैलकुलेटर, अबेकस, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब जब हम बात करते हैं कि पहला गणना करने वाला यंत्र, बिल्कुल सही है, तब तब हमें आंसर जो है वो अबेकस के रूप में देखने को मिलेगा। यहाँ से जो आपका उत्तर आएगा ABACUS, इसका करेक्ट आंसर आपका फोर्थ आएगा। तो आप डी लिख सकते हैं यहाँ पर। उम्मीद करते हैं कि इतने सवाल आपने बहुत अच्छे से किए होंगे। एक 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये क्या कहते हैं महोदय, इन्होंने कहा कि विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। तो जब हम बात करते हैं 1942, 1976, आपका 1980, 1978 करके लिखा हुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं। सुपर कंप्यूटर्स की बात आती है, स्पीड में बहुत ही फास्ट, आपके काफ़ी ये जो है कॉस्टली भी होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं ये। ठीक है जी। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं तो पहले जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था वो 1976 ईयर में हुआ था, यानी 1976 में। और अगर मैं बात करूं कि रीसेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि रीसेंट में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है फुगाकू, FUGAKU। ये फुगाकू है और ये कहाँ से है? जापान से है। ये चीज़ याद रखिएगा, मतलब जापान ने अभी रिसेंट जो आपका सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाया है, नाम है उसका फुगाकू। 6 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए किसकी ज़रूरत होती है? यहाँ पर क्रोमियम की ज़रूरत होती है, तांबा है, प्लेटिनम है, सिलिकॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आईसी चिप्स ऑफ कंप्यूटर? मैं आपको बता दूँ, ये अर्धचालक होते हैं। ये अर्धचालक होते हैं जिन्हें हम सेमी कंडक्टर्स बोल देते हैं, जिन्हें हम सेमी कंडक्टर करके बोल देते हैं। और यहाँ पर जो सिलिकॉन है वो आपको देखने को मिलेगा
आईसी चिप के उत्पादन के लिए। आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है, जिसे हम लोग एकीकृत परिपथ हिंदी में बोल देते हैं। 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन पर हम आए हैं और आपसे इन्होंने पूछा कि चार्ल्स बैबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन, व्हाट इज़ द एनालिटिकल इंजन बिल्ट बाय द चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ने एक एनालिटिकल इंजन बनाया था सबसे पहले। आप फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी इन्हें जानते हो, यानी कंप्यूटर के पिता या पितामह कह लो। वो इलेक्ट्रॉनिक प्रकार का था, वो इलेक्ट्रिकल प्रकार का था, मैकेनिकल था, टेक्निकल था, या फिर इनमें से कोई नहीं? यही आपसे सवाल ये पूछते हैं। मैं आपको बता दूं, जो उनके द्वारा बनाया गया था वो मैकेनिकल प्रकार का एनालिटिकल इंजन था। किस प्रकार का? मैकेनिकल प्रकार का था। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेगा वो सी वाला देखने को मिलेगा। ये रहा मैकेनिकल। 8 नंबर सवाल, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आपसे अगर पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स इनमें से कौन से हैं? एनिएक मार्क 1 है, परम मिनी, या फिर दोनों, यानी ए और बी दोनों आएंगे। जब जब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मार्क 1 को लेकर के आप चाहे बात करो, चाहे आप एनियक को लेकर के बात करो, या एनियक करके बोल देते हैं। अब इसका फुल फॉर्म भी आपको मिल जाएगा आगे। तो ये दोनों के दोनों ही आपके जो है वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में शामिल होंगे। कौन कौन से? ये आपका एनियक हो गया, या फिर आप अगर बात करते हो मार्क 1 को लेकर के। एक और सवाल पर चलते हैं। आपसे देखिए पूछ लिया है एनियक का फुल फॉर्म क्या होगा, तो अलग अलग आपके फुल फॉर्म्स लिखे हुए हैं। उम्मीद आशा है कि आप लोग इस सीरीज़ को पसंद कर रहे होंगे। बस हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप औरों तक भी इसे ज़रूर पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच बनवाइए ऐसे में इस वीडियो तक, जिससे कि सभी बच्चों को जो है इससे लाभ मिल सके। एनियक को लेकर के बात होती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर लिखा हुआ है और बाकी ऑप्शंस भी लिखे हैं। बिल्कुल बिना किसी देरी के मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ये होता है एनियक का फुल फॉर्म। स्टार्टिंग की जब जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में ये देखने को मिलता है। 10 नंबर सवाल में क्या पूछा है आपसे? ये महोदय कहते हैं कि पीसी पर्सनल कंप्यूटर की किस श्रेणी के कंप्यूटर से रिलेट करते हैं, मतलब जो आप कंप्यूटर सिस्टम अपने यूज़ में लाते हो ना, वो किस प्रकार के होते हैं? मिनी होते हैं, मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो, या फिर इनमें से कोई नहीं? जब जब हम इस सवाल को लेकर के बात करते हैं, मेन फ्रेम आपके बड़े बड़े कंप्यूटर्स आप देखोगे हॉस्पिटल्स वगैरह में या रिसर्च वगैरह में यूज़ में आते हैं। सुपर कंप्यूटर्स तो बहुत बड़े हो गए। माइक्रो कंप्यूटर्स में आप अपने मोबाइल डिवाइसेस या हैंड हेल्ड डिवाइसेस को आप रख देते हो। फिर आपके पास ऑप्शन बचा मिनी कंप्यूटर्स का। तो लगा दीजिए आंसर ए और आगे बढ़ जाइए बिना किसी हाँ जी संशय के। एक और सवाल है, पांचवी पीढ़ी कहते हैं, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की विशेषता क्या है? जो 5th जनरेशन की कंप्यूटर्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ होना, पैसा कम होता है, काफ़ी लो प्राइस है, हाउस होल्ड यूज़ है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जब जब हम इस सवाल को लेकर के बात करते हैं, मैं आपको बता दूं 3rd जनरेशन के कंप्यूटर जो भी थे तो आप आईसी चिप्स का यूज़ करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। 4th आया तो कहीं ना कहीं आप माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ में लाने लगे, कहीं ना कहीं आप माइक्रो प्रोसेसर या जिसे चिप बोल देते हैं, है ना। और ये माइक्रो प्रोसेसर इंटेल वगैरह कंपनी के आते हैं, आपने देखा होगा, इंटेल कोर 2 ड्यू, इंटेल i6 i5 प्रोसेसर और बाकी सारी चीज़ें हैं ना। फिर बात आती है 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स को लेकर के, तो वो ज़माना है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये इंसानों के तरीके से कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, बट इंसानों के जैसे नहीं है। अभी भी चल रहा है बहुत कुछ काम इस पर। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर सवाल की अगर मैं बात करूं, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत आपसे पूछा है कि जो डिजिटल कंप्यूटर है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज, गणना और तर्क करके बोला है, मेजरमेंट है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं उनमें मिलता है हमें सीपीयू। सीपीयू के हमें 3 भाग देखने को मिलते हैं। एक होता है मेमोरी यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट, और एक होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये 3 भाग होते हैं। तो पहला ऑप्शन जब आप देखेंगे, अरिथमेटिक मतलब गणना और लॉजिक मतलब तर्क, तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ से ए मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं सवाल को भी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। दोस्तों जब जब हम बात करते हैं सीटीईटी परीक्षा, यूपीटीईटी, शिक्षक भर्ती की हो परीक्षा, इन सभी के हस्तलिखित हार्ड कॉपी नोट्स हमारे द्वारा स्पीड पोस्ट किए जाते हैं। तो आप अधिक जानकारी के लिए 80 81 74 37 34 पर संपर्क कर सकते हैं। सैम्पल पेज आपको लगभग 150 पेज का आपका सैम्पल मिलेगा, आप वहाँ से देख करके आश्वस्त हो सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। इन
जो आपके हार्ड कॉपी नोट्स हैं उनको परचेज़ करने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जो आपका कंप्लीट सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक एक चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं। आपको जो भी सब्जेक्ट हैं 14 सभी के जो है यहाँ पर नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। नोट्स होंगे प्लस उसमें वीडियोज़ भी आपके जो है वो शामिल होंगे। 12 के बाद हम चलते हैं 13 नंबर सवाल पर। माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? ऐसे में ये माइक्रो कंप्यूटर्स का दूसरा नाम एक तरीके से समझ लीजिए, आपसे पूछा है तो कंप्यूटर ऑन व्हील, कंप्यूटर ऑन चिप, ऑन अ शिप, या फिर इनमें से सभी, या फिर कोई नहीं। तो चिप तो होता नहीं भाई, इसको कोई ऐसे में माफ़ी चाहेंगे, व्हील तो कुछ होगा नहीं ऐसे में। जब हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स को लेकर के ऐसे में, तो व्हील का क्या मतलब है? मतलब व्हील जो आप एक तरीके से हील बोलो या व्हील पहिया बोलो, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी चिप पर ही बेस्ड होती हैं, जिन्हें आप कहीं ना कहीं माइक्रो प्रोसेसर्स कह देते हो, जिनको आप कहीं ना कहीं माइक्रो प्रोसेसर्स कह देते हो। बी लगाइए आंसर और बढ़ जाइए आगे। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, और आपसे इन्होंने क्या पूछा है? ये महोदय पूछते हैं आपसे कि उस फ्रांसीसी का नाम क्या था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिज़ाइन में पंच कार्ड मशीन बनाई? जोसेफ जैकार्ड, यहाँ पर जोस मार्क, स्टेलिन, हेनरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब हम बात करते हैं पंच कार्ड, सीधा सीधा आप ये समझिए, आपसे इन्होंने पूछा है पंच कार्ड के एक तरीके से फाउंडर या निर्माणकर्ता कौन थे? तो जोसेफ जैकार्ड का ही नाम आता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से वो पहला देखने को मिलेगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। 15 नंबर में पूछा है EDSAC के का आविष्कार किसने किया था? एडजैक करके लिखा हुआ है, और इसके आविष्कारक का नाम पूछा है हॉवर्ड हाइकन, जॉन वॉन न्यूमैन, मॉरिस विल्किंस करके लिखा हुआ है, हार्मन हॉलरेथ, या फिर चार्ल्स बैबेज। जब हम EDSAC एडजैक की बात करते हैं, यहाँ पर कि कौन देखने को मिलते हैं इसके फाउंडर या फिर डिस्कवरर बोलो, या हु इन्वेंटेड एडजैक, तो मॉरिस विल्किंस का नाम जो है वो देखने को मिलता है। आपके लिए एक सवाल है जिसका जो है आप आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। अगर आप बेहतरीन तरीके से इस सीरीज़ को देख रहे हैं तो बता दीजिएगा EDSAC का फुल फॉर्म क्या होगा? EDSAC का फुल फॉर्म क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था, मतलब एडिशन वाला जो आपका एक संक्रिया होती है, पूरा प्रोसेस है, एक ऑपरेशन है, वो हो सकता था। तो पास्कल लाइन, जैकार्ड, ऑर्टिड करके लिखा हुआ है, या टूस लाइन, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब हम इस सवाल को लेकर के बात करते हैं कि द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन दैट कुड हैव जॉइंट्स, तो जॉइंट्स नहीं होगा, ये वो चीज़ों को जो ऐड कर सकता हो, ठीक है, एडिशन से रिलेट करेगा। तो बिल्कुल सही है, ये है पास्कल लाइन। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से पहला देखने को मिलेगा। एक और सवाल पर चलते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, आपसे पूछा है। कहते हैं व्हाट इज मीन्ट बाय डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग को लेकर के हम जब बात करते हैं तो डेटा का संग्रहण, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली करके लिखा है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, गणना का कार्य। एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। डेटा का संग्रहण, ठीक है, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली बोला, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। देखिए होता ये है, डेटा को प्रोसेस करना। तो जब डेटा प्रोसेस हो चुका होता है, वो चीज़ हमारी इन्फॉर्मेशन कहलाती है। और आप जब बात करेंगे तो आपको यहीं पर दिखेगा कि इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं बोला है कि केवल वाणिज्यिक उपयोग, आप कोई भी उपयोग हो सकता है। उन्होंने बस एक एग्जाम्पल दिया है कि वाणिज्यिक उपयोग। आपको समझ में आ रहा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ से सी आएगा। और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि डेटा जो प्रोसेसिंग हो रहा होता है, हो चुका होता है, वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। सवाल अगला, ये आपसे पूछते हैं कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? यानी व्हाट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को, जो एकत्रित डेटा होता है, यानी कि द कलेक्टेड डेटा, या फिर जो एकत्रित साइन या जो सिंबल्स या जो चिन्ह होते हैं। यहाँ पर एक तो बोला डेटा, एक बोला कलेक्टेड डेटा। तो कलेक्टेड डेटा में सब कुछ आ जाएगा आपको, चाहे अल्फ़ाबेट को लेकर के बात करो, चाहे आप डिजिट्स को लेकर के बात करो, चाहे आप सिंबल्स को लेकर के बात करो। एकत्रित डेटा में वो सारी चीज़ें आपकी शामिल हो जाएंगी। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर डी। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। अगर मैं बात करूँ, द मेमोरी पावर ऑफ मैन इज़ कंपेरेबल टू दैट ऑफ कंप्यूटर। सामान्य होती है, उच्च है, निम्न है, औसत है, इनमें से कोई नहीं है। तो जब हम बात करते हैं कंप्यूटर की स्मरण शक्ति, वो उसकी मेमोरी पावर, अगर मैं बात करूं मनुष्य की जो है मेमोरी पावर, वो कंप्यूटर की तुलना में कितनी होगी, तो आप इसे उच्च बोल नहीं सकते।
इसे आप निम्न बोल नहीं सकते। ऐसे में निम्न बोलोगे यार तो आदमी ने ही कंप्यूटर बनाया है, तो आप कैसे उसे निम्न कह सकते हो। यहाँ पर जो सबसे बेस्ट और सुटेबल आंसर होगा वो सामान्य होता है जब हम एक नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। ठीक है, कभी कभी आदमी ने भी कंप्यूटर को हराया हुआ है, बहुत सारे गेम्स रहे हैं उसमें, और कंप्यूटर तो माशाल्लाह है ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, एक और सवाल आपसे पूछते हैं कि विश्व का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर IBM का कौन सा है। तो ऐसा नहीं कि रिसेंट पूछा है कि अभी का, ये उस समय का IBM कंपनी का, जिसे हम लोग IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, बिजनेस मशीन करके होता है, ये IBM का फुल फॉर्म है। तो कहते हैं IBM का वो कंप्यूटर आखिर है कौन सा। तो वो कंप्यूटर का नाम जो है वो ब्लू जीन करके है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से डी आएगा। तो इस सेट में 2020 क्वेश्चंस को लेकर के हम बात करते हैं। आशा उम्मीद है कि आपने इन 20 सवालों को बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल है, उससे भी आप ज़रूर जुड़ें बेहतरीन समझ के लिए। आप बाकी हार्ड कॉपी नोट्स भी हमसे आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सभी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 8081743734 है। अपना नाम आप लिख के ज़रूर भेजें। कुछ अच्छा लगा हो तो औरों तक भी इस वीडियो को आप ज़रूर पहुँचाया करें। शुक्रिया आप सभी का। एक और वीडियो में हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।